वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हमारे जो स्टूडेंट हैं वो 6 लेक्चर हमारे ले चुके हैं। आज 7वां लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है। इसमें हम इनको एचडी कॉमर्स का लास्ट लेक्चर समझाएंगे और पूरे फिनिशिंग के साथ पूरा करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इस वीडियो को भी अपलोड करेंगे और वीडियो के बारे में, इसके मतलब लास्ट लेक्चर के बारे में बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडेंट हमारे मोहम्मद दानिश, जो सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं और ये लास्ट लेक्चर चलेगा उनका। तो मोहम्मद दानिश साहब, हम ये बताना चाहेंगे आज कि जैसे कि हमने पहले लेक्चर में जी, ऑफ ऑन के बारे में पढ़ा, ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में। दूसरा लेक्चर हमारा कहाँ का था, किस चीज़ का था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। दूसरा लेक्चर एप्स के बारे में था। तीसरा लेक्चर तीसरा लेक्चर था एडिटिंग के बारे में, किस तरीके से एडिटिंग की जाएगी। चौथा लेक्चर और चौथा था व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना और फेसबुक पेज के बारे बनाने के बारे में, और उसमें जो सेटिंग वगैरह है, डिजिटल क्रिएटर वगैरह, ये सब करना है। पाँचवा लेक्चर और भूल गए आप, लेक्चर भूल रहे हैं अभी। आपको कुछ 6 दिन के समय की याद ये ये पांचवा जहन से नहीं। निकल गया। छठा लेक्चर आप 5वां बता रहे हैं, तो 7वां लेक्चर है। इसलिए हम लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो एडिटिंग करते हैं और उसमें लेक्चर को भी डालते हैं, ताकि हमारी खुद की समझ में आए हमने क्या पढ़ा है और क्या पढ़ाया है। जी जी जी। तो आज हम बताएंगे एफबी कॉमर्स के बारे में। और जैसे कि हमने कल बता दिया था आपको कि आप क्रिएट पेज कैसे करेंगे और आप व्हाट्सएप ग्रुप कैसे बनाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में हमने जी कल बताया था और हमने आप आज आपको बताया है, कल बताया है क्रिएट पेज के बारे में, जिसकी हमने वीडियो आज एडिटिंग की है पूरी और उसको हमने यूट्यूब पर भी डाला है। आपको लिंक भेज देंगे उसका। तो पेज क्रिएट कैसे किया जाता है और इससे क्या फ़ायदा होता है, किसी भी टाइम जाकर के हम उस वीडियो को शो कर सकते हैं और समझ सकते हैं। जी जी। अभी जो वीडियो डाली जा रही है, हम रेगुलर जिस चीज़ पे काम करते हैं, जो स्टूडेंट जो आपको मैंने बात बता दी है सारी की सारी लेक्चर तो वही रहते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वीडियो के अंदर शूट हो जाती हैं, बाद में हमारे जहन में भी वो बात नहीं रहती। जैसे कि अभी आपके सामने ये बात आई, हमने लेक्चर के बारे में पूछा, आप एक लेक्चर भूल गए, लेकिन जब आपको वीडियो दिखाई जाएगी तो आप पूरे लेक्चर को समझ सकते हैं। इसलिए वीडियो एडिटिंग की जी जाती है, शूट की जाती है और चैनल पर डाली जाती है, ताकि हमें भी इससे गाइडेंस मिल सके और आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी गाइडेंस मिल सके। तो आज हम बात जी जी। करेंगे एफडी कॉमर्स के लास्ट लेक्चर के बारे में कि इसमें मतलब पेड ऐड कैसे चलाया जाता है। जब हम एक बिजनेस पेज बना लेते हैं, जब हमारा एक पेज बन जाता है बिजनेस पेज, तो हम उस पेज पर काम करते हैं। काम करते हैं किस तरीके का, उस पर जो है हम प्रोफाइल पेज डालते हैं, उस पर वीडियो अपलोड करते हैं। जिस वर्क के साथ हमने वो पेज बनाया है, जैसे मैंने बताया था कल डिजिटल क्रिएटर के बारे में, आपने ट्यूटर इंग्लिश में, जो ऑनलाइन टीचर होते हैं उनको ट्यूटर बोलते हैं, टीचर बोलते हैं इंग्लिश में, और ऑनलाइन पढ़ाने वाले को ट्यूटर बोलते हैं। तो आपने किसी भी ट्यूटर के हिसाब से जो है कोई भी उसके अंदर मतलब आपने जो स्टूडेंट आप पढ़ा रहे हैं वही वीडियो आप शूट करेंगे मोबाइल से, उस वीडियो को एडिट करके आप अपने पेज पर डालिए, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आप क्या काम कर रहे हैं। जब तक हम किसी प्रोडक्ट को बताएंगे नहीं कि ये प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, ये सेल कर रहे हैं, तो तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा। अब हमारी एक ऑफलाइन दुकान है, हम उस दुकान पर कोई भी काम करते हैं, या हमारी कोई मार्केट है, शॉप है, तो उस शॉप पर हम पहले क्या करते हैं, साइन बोर्ड लगाते हैं। बाहर एक बोर्ड लगा हुआ होता है कि हम इस चीज़ से रिलेटेड काम करते हैं। मिसाल के तौर पर प्लाईवुड की दुकान है, आप उस पर लिखेंगे प्लाईवुड की दुकान है। परचून की दुकान है, उस पर मर्चेंट लिखेंगे आप। सिलाई मशीन की दुकान है, सिलाई मशीन लिखेंगे। जैसे कि आप अरबी में रहते हैं तो अरबी में लिखा होगा, खैयात की दुकान है तो खैयात लिखा होगा, कहारबा की दुकान है तो कहारबा लिखा होगा, और सब्बाका की दुकान है तो सब्बाका लिखा होगा। तो इसी तरीके से तमाम जी दुकानों के ऊपर हम बोर्ड लगाते हैं, तभी तो हमें पता लगता है कि अंदर क्या सामान है। जब बाहर का चीज़ें हमें नज़र आती हैं, हम उसको पढ़ते हैं, तो हमें अंदर की चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें छुपी हुई हैं। तो इसी तरीके से जब हम किसी भी पेज पर प्रोफाइल पर काम करते हैं, तो लोगों को बताते हैं हम ऑनलाइन कि हम क्या काम करते हैं, और लोग उससे इंटरेक्ट होकर के, उससे जो है मुतासिर होकर के लोग उससे जो है हमारे साथ इंगेजमेंट करते हैं, और इंगेजमेंट करने के बाद हमारे साथ रेगुलर फाइंड हो जाते हैं। चाहे वो कोई बड़ा शख्स हो या छोटा हो,
और इसके अंदर जो है काम करते हैं। तो आज हम इसके फाइनल पेज के बारे में बताएँगे। जैसे कि पेज के बारे में बहुत सारी सेटिंग मैंने कल बता दी थी आपको लाइव, कि क्या-क्या चीज़ें करनी है, क्रिएट पेज कैसे करना है, पेज को कैसे मैनेज करना है, उसकी सेटिंग के बारे में मैंने लाइव बताया था आपको। आज हम लाइव आपको बताएँगे इसके अंदर पेड ऐड कैसे चलाया जाता है। पेड ऐड का मतलब ये है कि एक तो होता है जनरली जब हम ऐड चलाते हैं या कोई भी चीज़ हम उसके अंदर डालते हैं फेसबुक के अंदर, तो वो खुद ब खुद चल जाती है फ्री में। तो फ्री में एक टारगेट होता है उनका, मिसाल के तौर पे आज की फ्रेंडशिप में 2000 लोग हैं, 3000 लोग हैं, तो वो 3000 लोगों तक ही वो मैसेज को पहुँचा पाएगी। क्योंकि आपने एक फ्री वीडियो डाला है, तो अब उसके अंदर क्या होगा, वो उन्हीं फ्रेंड्स लोगों के पास जाएगा जो हमारी फ्रेंडशिप में है। लेकिन पेड ऐड के अंदर क्या होता है, जब आप उसका पेड ऐड चलाते हैं, जब उसको वीडियो को आप पेड ऐड में डालते हैं, तो वो वीडियो आप टारगेट से सेट करने के बाद जब उस वीडियो का रिव्यू देखना चाहते हैं, तो आप पेमेंट मेथड पे जाएँगे, तो वो पेमेंट मेथड आपसे पूछेगा कि आप इस वीडियो को कितने लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, कितने लोगों तक ये ऐड दिखाना चाहते हैं, कितने 10,000 लोगों तक, 20,000 लोगों तक, 30,000 लोगों तक, 50,000 लोगों तक, 1 लाख लोगों तक, जितने लोगों तक आप ये ऐड चलाना चाहते हैं, उतना पेमेंट फेसबुक हमसे लेती है। उसकी और ऑथेंटिकेशन होती है यानी परमिशन होती है, वो परमिशन अलाउ करनी पड़ती है और उसकी सेटिंग को पूरा समझना पड़ता है। तो उस सेटिंग के बारे में आज बात करेंगे। अगर ये एक लेक्चर में आपकी समझ में नहीं आएगी, हम आगे भी समझाएँगे, क्योंकि ये थोड़ी खुफिया जो है बातें होती हैं, जो समझ में जल्दी से नहीं आती और फिर सारा का सारा फॉर्मेट इंग्लिश में होता है। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता बताता चलूँ कि इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है एड्स मैनेजर। मोबाइल के अंदर एक ऐप्स होता है एड्स मैनेजर। आप उस में एड्स मैनेजर को उसके अंदर डाउनलोड करेंगे। एड्स मैनेजर डाउन नहीं करते तो आपके ये जो फेसबुक होती है ये मेटा कंपनी की है, तो मेटा एड्स डाउनलोड करेंगे आप। मेटा एड्स के अंदर ये एड चलता है। ठीक है? अब हम इसके लाइव आपको बता करके, दिखा करके, चला करके समझाएँगे बिल्कुल। ठीक है? अब आप थोड़ा ध्यान और तवज्जो के साथ इसको देखना, ये लास्ट मोमेंट्स है। ठीक है? अब हम इसको स्क्रीन शेयर करते हैं। ठीक है, अब स्क्रीन शेयर हो गई इसकी। अब हम जाएँगे, देखिए आपको ये दिख रहा है मेटा एड्स, जहाँ पर ये मार्क मार के चल रहा है मोबाइल का, इस पर लिख रहा है मेटा एड्स। जी 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 आप इस ऐप्स को डाउनलोड करेंगे, इसको खोलेंगे, देखिए जी ये हमारा मेटा एड्स है। ठीक है? हमारा इस पे एड्स भी चल रहा जी था, अभी ये कल भी चलाया था हमने, इस पे 652 मैसेजेस आए हैं। ये एक एड चलाया था हमने, 23 मैसेजेस आए थे। ठीक है? अब इस एड्स के अंदर देखिए हमारी जो आईडी है ये है। ठीक है? बिलिंग एंड पेमेंट मेथड पे हम जाएँगे, तो यहाँ पर मेथड खुलते हैं ऐड फंड्स का। यहाँ पर जाकर के आप ऐड पेमेंट मेथड में जाकर के पेमेंट ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जब आप पेमेंट ऐड ऐड पर जाएँगे, तो यहाँ पर देखिए ऐड्स का ऑप्शन खुलेगा। ठीक है? ये आपके पास अगर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप करना चाहते हैं, तो इससे कर सकते हैं। यूपीआई इंडिया में है हम, तो यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से। 3 तरीके से पेमेंट मेथड है। पेमेंट मेथड का ये है कि आप यहाँ से जाकर के कम से कम ₹200 लगा करके ऐड चला सकते हैं। देखिए ₹200 मैंने ऐड करे, 2000 हो गई है। ठीक है? 2000 ₹200 चला करके हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जब हम इसको ओके करेंगे, तो ये हमारे पास एक मैसेज भेजेगा। ठीक है? ऐड फंड्स का। देखिए ये आ गया। अब यहाँ पर हम यूपीआई आईडी डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, इसको प्रोसीड कर देंगे। ठीक है? आगे मैं पेमेंट नहीं करना चाहता, तो अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है? समझ में आ गई आपको इतनी जानकारी? जी हाँ, तो अब इसको हम यहाँ से वेरीफाई कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद ये मैसेज, जिसकी भी हम यूपीआई आईडी डालेंगे, फ़ोन पे की, गूगल पे की, पेटीएम की, भीम की, जिसकी भी हम आईडी डालेंगे, वो वेरीफाई करके प्रोसीड कर देंगे। जब प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद ये मैसेज हमारा गूगल पे में, फ़ोन पे में पहुँच जाएगा। वहाँ पर जाकर के पे का ऑप्शन आएगा, हम पे पे जाकर के ओके करेंगे। जितने रुपए हमने यहाँ पर वेरीफ़ाई किए थे, उतने रुपए जाकर के हमारे उस अकाउंट से कट जाएँगे। ठीक है? ये तो हुआ पेमेंट मेथड। अब हम आते हैं सीधा इसकी बेसिक जानकारी पर। ठीक है? अब इसके अंदर एड्स कैसे चलता है, ये आपको अच्छी तरीके से समझना है। ये प्लस का निशान है, जी दिख रहा है आपको? प्लस का निशान दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। ऊपर-ऊपर जहाँ मैंने माउस रख रखा है ऊपर। तो मैं इधर वो वीडियो रिकॉर्डिंग की वो वहाँ पर पहुंची हुई है, इस वजह से दिख नहीं रहा। कुछ भी नहीं दिख रहा आपको?
नहीं नहीं, दिख रहा है, ये है कि वहां पर रिकॉर्डिंग का अच्छा वो अच्छा, चलिए कोई बात हल्की नहीं। सी काली। हाँ चलिए, चलिए हम इसे प्लेस वाले बटन को दबा देते हैं। अब ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? ये देखिए ऑप्शन आ रहा है, जी। इंगेजमेंट, आंसर, ठीक। ट्रैफिक, लीड, सेल्स, अपॉइंटमेंट। ठीक है, हमने जो है क्रिएट फ्रॉम एग्जिटिंग यानी क्रिएट न्यू पर जाना है। यानी हमने जो कैंपेन चलानी है, हमने जो एड चलाना है, हमने इंगेजमेंट पे जाकर के उसे करना है। अब इंगेजमेंट में जाने के बाद गेट गेट पोस्ट इंगेजमेंट और गेट मैसेजिंग इंगेजमेंट और मैनुअल इंगेजमेंट कैंपेन। तो हमने तीसरे वाले ऑप्शन पे जाना है, मैनुअल पे जाना है हमने। ठीक है, मैनुअल पे जब हम जाएंगे, इंगेजमेंट कैंपेन आ गया। ऑप्शन समझते रहे ना आप ये। अब हम ये जाएंगे कैंपेन डिटेल्स पर। कैंपेन डिटेल्स पर जाएंगे हम, यहाँ पर जो है कैंपेन नेम रखेंगे। मिसाल के तौर पे आप कुछ भी कैंपेन नेम रख सकते हैं, जैसे ये ऑनलाइन, ऑनलाइन, ऑनलाइन कुरान टीचर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ऐड किया है। और यहाँ से हम बैक कर देंगे तो देखिए आप यहाँ पर लिखा आ जाएगा कैंपेन नेम। दिख रहा है आपको? जी जी जी। इसके नीचे स्पेशल नॉट कैटेगरीज, जिसको ऐसे रहने देंगे। बजट तो डेली का बजट इंडिया के अंदर पर डे हाईएस्ट वॉल्यूम कम से कम 209 रुपये 65 पैसे है। लेकिन हम इसको यही छोड़ देंगे। अगर बजट घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसको एडिट करेंगे और यहाँ से बजट घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये मैनुअल है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट पे जाकर के एड नेम पर जाएंगे। हाँ। एड नेम सेट में जाकर के जो हमने पहले लिखा था वही लिखेंगे, ऑनलाइन कुरान टीचर। ठीक है, हम यहाँ पर जाकर के हमने यही लिख दिया है। ठीक है, अब कन्वेंसिंग पे जाएंगे तो कन्वेंसिंग में जाकर के हमें चार पांच चीजें जो है दिखाई देती हैं इसके अंदर। देखिए, सबसे पहली चीज है ये ऑन योर एड्स। आपका जो ट्रैफिक है जिस पर आप एड चलाना चाहते हैं वो एड पर आएगा। मैसेजिंग एप्स और वेबसाइट है तो वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। फेसबुक पेज है तो पेज की कैंपेन चला सकते हैं आप। देखिए, हमारा ये पेज है, पेज की कैंपेन हम चलाते हैं। बट ये है कि हम आपको समझाने के लिए सारी चीजें समझा रहे हैं। ऑन योर एड्स, अगर आपको ट्रैफिक ऑन योर एड पर चाहिए तो एड पर ओके करेंगे। आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट पर आपको ट्रैफिक चाहिए तो वेबसाइट ओके करेंगे। और फेसबुक पेज है तो फेसबुक पेज पर करेंगे। लेकिन हम मैसेजिंग ऐप्स पर डाउनलोड ओके करेंगे और चूज करेंगे मैसेंजर और व्हाट्सएप बिजनेस। अगर आपके पास व्हाट्सएप बिजनेस नहीं है तो आपके पास मैसेज नहीं आएगा व्हाट्सएप पर। अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा। लेकिन आपको दोनों के नंबर आपको व्हाट्सएप बिजनेस का देना पड़ेगा और आपको मैसेंजर, दोनों पे आपको मैसेज आ सकते हैं। इसको आप चूज करेंगे। और आप इंस्टा इंस्टा पे है तो इंस्टा को भी ओके कर सकते हैं, लेकिन दो ही इसमें होता है ओके। आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, कौन सा? मैसेजिंग एप्स, जी। पहले से दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, हम इसको ओके कर देंगे। अब हम स्केड्यूल पे जाएंगे। हमको ये ऐड कब से कब तक चलाना है, हमें यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आज 12 तारीख है और फिर हम 12 तारीख के बाद जो है यहाँ से ये शुरू करते हैं ऐड। तो सेट एंड डेट पर जाना पड़ेगा। तो सेट एंड डेट पर जाएंगे तो हम इसके बाद हम 2 दिन चलाना चाहते हैं, 4 दिन चलाना चाहते हैं, ये आपको डेट दिख रही है। मिसाल के तौर पर हम 1 2 3 4 5 दिन चलाना चाहते हैं तो हम इसको ओके करेंगे 16 पर और 16 पे जाके इसको एंड कर देंगे। देखिए आप खुद ही खुद यहाँ पे ये 23:40 पे शुरू होगा 12 तारीख को और एंड हो जाएगा ये 23:40 पे 16 जुलाई को। इसको हमने स्केड्यूल कर दिया। यहाँ पर भी हम इसको यहाँ पर हटा देंगे। और तीसरी सेटिंग है इसमें ऑडियंस की। ऑडियंस की सबसे मोस्ट सेटिंग होती है। अब आप ये देखिए, आप ये इंडिया लिखा हुआ आ रहा है, आप किसी भी मुल्क में जाकर के यहाँ से एड चला सकते हैं। जब हम आज इसको एडिट करेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे हम इसको। जी। ठीक है, तो हम इसको जो है ऐड कर देंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम इसको इंडिया से इंडिया को हटाएंगे यहाँ से। ठीक है, और हमने जो है अभी चलिए इंडिया को यहाँ से हटाना है तो रिमूव लोकेशन कर देंगे। ठीक है, फिर हम ऐड लोकेशन पे जाएंगे। यूज सेव्ड ऑडियंस, क्रिएट न्यू ऑडियंस।
तो न्यू ऑडियंस पे जाएंगे हम और हम इसको एडिट करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर लोकेशन देखिए, मिसाल के तौर पे हमने वहाँ इंडिया सेलेक्ट किया था, लेकिन हमें ये ऐड सऊदी में चलाना है, तो SAUDI सऊदी, ठीक है। हम सऊदी में ऐड चलाना चाहते हैं, तो ये देखिए अब क्या चाहिए, सऊदी में आप ऐड चला सकते हैं, कंट्री सऊदी अरबिया। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये ओके हो जाएगा, देखिए। और यहाँ पर भी सऊदी आ जाएगा जब इसमें चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर भी न्यू ऑडियंस में नीचे सऊदी आ गया, आ गया सऊदी अरबिया, ठीक है। यहाँ से इसको एडिट करेंगे। अब दूसरा हम एडिट करना चाहते हैं तो कुछ और भी कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे एक कुवैत लिख देते हैं हम यहाँ पर, कुवैत, ठीक है। ये कुवैत आ जाएगा, ये आ गया कुवैत स्ट्रीट दुबई यूनाइटेड इमारात। यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम कुवैत कंट्री सेलेक्ट करते हैं, ओके, ये आ गया। अब यहाँ से इसे ओके कर देते हैं, शेयर के अंदर चले जाते हैं, देखिए ये आ गया सऊदी अरबिया कुवैत, 2 मुल्कों में ये ऐड चलेगा हमारा, ठीक है। और यहाँ से हम अगर इसे हटाना चाहते हैं तो हम इस पे जाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको ओके करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ से इसको डिलीट मार देंगे, ठीक है। ये और लोकेशन यहाँ से हट जाएगी, तो हम इसको सेव चेंज पे चले जाएंगे, तो कि हम तो इंडिया में चला रहे हैं तो इंडिया रहने देंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे इसमें पीपल हाउ मच, यानी डिटेल टारगेटिंग पे जाएंगे, तो एड डिटेल टारगेटिंग में हम जाएंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट शो करेंगे, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग यहाँ पर इसका कोड है स्काफ, देखिए इस स्काफ में आ जाते हैं, यहाँ पर ओके करेंगे, एक यहाँ पर ओके करेंगे, यहाँ पर ओके करेंगे, ठीक है। और एक यहाँ पर ओके करेंगे, 3 ऑप्शन आ जाएंगे, इसको हम यहाँ से हटा देंगे, सेव चेंज पे जाएंगे, सेव चेंज ओके हो जाएगा। तो और हम इसके अंदर फिर दोबारा से एडिट करेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे हेड स्काफ, HEAD हेड स्काफ। यहाँ पर एजुकेशन हम सिलेक्ट कर लेंगे, पहले वाला ऑप्शन, और ये सारे ऑप्शन अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। फिर एडिट करेंगे हम दोबारा से, 4 बार इसमें एडिट करना पड़ता है। यहाँ पर हम लिखेंगे लर्निंग, लर्निंग पे हम जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे ऑडियंस, ठीक है। और ये ओके हो जाएगा, सेव कर देंगे इसको। डिटेल टारगेटिंग है, मतलब ये ऐड हम किन किन जगह पर किन किन लोगों को दिखाना चाहते हैं। आवाज आ रही है हमारी आपको? जी जी। हल हाँ, तो डिटेल टारगेटिंग सेट हो रही है, और जी लर्निंग के बाद हम जो है इसको ओके यहाँ पर ओके कर लेंगे। अब ये पूछ रहा है हमको ऑडियंस आप कितनी एज से कितनी एज के लोगों को एड दिखाना चाहते हैं, तो हम 18 साल एज सेलेक्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल एज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम 55 साल एज एज सेलेक्ट करेंगे, ये आ गए 55 साल, ठीक है। जी। अब यहाँ पर अगर आप इंग्लिश में पढ़ाना चाहते हैं तो आप इंग्लिश से रहने देंगे, और अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे इसको, लैंग्वेज को। यहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे हिंदी, हिंदी तो आ गया था, यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करेंगे, के बाद यहाँ पर हम इसको हटा देंगे, फिर उर्दू लिखेंगे, उर्दू, जो भी आप सेलेक्ट पढ़ा लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे वो इसमें आ जाएगी, ठीक है, उर्दू। फिर आप अरबिक सेलेक्ट करेंगे तो अरबी आ जाएगा इसमें, अरबिक, ये अरबिक आ गया इसमें, ये भी सेलेक्ट करेंगे। 3 हमने लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर दी है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और अरबिक, ये हमने इसका एडिट कर दिया है। ऑडियंस भी इसमें सेलेक्ट कर दी है हमने, लैंग्वेजेस भी सेलेक्ट कर दी है, मैक्सिमम एज भी सेलेक्ट कर दी है, और इसमें हमने कौन सी कंट्री में एड चलाना है ये भी सेलेक्ट कर दिया है। सबसे मौत चीज़ है जी इसमें डिटेल टारगेटिंग, डिटेल टारगेटिंग अगर हमारी सिलेक्ट हो गई है तो हमारा एड अच्छा चलेगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर सेट कर दिया। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेलेक्ट हो गई हैं, अब हम नेक्स्ट वाले लेवल पे जाएंगे। अब हमने एड चलाना है, यहाँ से एड नेम रखना है, यहाँ पर हम एड नेम लिख देते हैं, जैसे कि हमने शुरू में डाला था, ऑनलाइन कुरान टीचर, ऑनलाइन कुरान टीचर,
ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। ओके, और फिर हम एड सेटअप पे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा आप क्या चीज़ चूज़ करना चाहते हैं, क्रिएटेड फॉर्मेट। जहाँ पर आप क्रिएट एड पे जाएंगे, यूज़ एग्जिटिंग पोस्ट, यानी कोई पोस्ट आपके पेज पर पड़ी हुई है तो वहाँ से आप उठा सकते हैं। तो आप यूज़ एग्जिटिंग पोस्ट पर जाएंगे। देखिए ये हमारी पोस्ट यहाँ पर पड़ी हुई थी। जब हम इसको रिव्यू करेंगे, अब जितनी भी सेटिंग हमने की है, अब हम रिव्यू पे जाएंगे जी तो ये सारी सेटिंग खुद दिखा देगा। देखो जी ये देखिए आ गई सारी की सारी सेटिंग। अब बस हमने कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन कुरान टीचर का एड हमारा चालू हो जाएगा। यहाँ से पब्लिश करना है, ये पब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, जी इसको एफबी कॉमर्स में एड चलाते हैं। ये पब्लिश जब हम कर देंगे तो पब्लिक हो जाएगा, पब्लिक में एड जाएगा। जितना बजट हमने लगाया है उतने बजट के हिसाब से ये पब्लिक में शो होना शुरू हो जाएगा। 209 का एड चलाए तो 1002, यानी कम से कम 10-20 हज़ार लोगों तक ये एड जाएगा। और जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा वो हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे। तो ये जानकारी आपको समझ में आई? जी सारी समझ गए आप? जी। एड चला देंगे अभी? अभी तो नहीं चला पाएंगे, एक बार अब चेक करेंगे फिर उसके बाद चलाएंगे। जी ये जरूरी है। अगर जो है समझ में आ गई है तो ठीक है, जी और अगर नहीं आ रही है समझ में तो स्टॉप करें। ये बेसिकली जानकारी थी, ये सबसे मोस्ट ज़रूरी और सबसे अहम ज़रूरी जो है डिटेल टारगेटिंग होती है इसके अंदर। जितनी टारगेट को हम सेट करेंगे, जिन जिन ऑडियंस को हम सेलेक्ट करेंगे, उन उन ऑडियंस को जो है ये एड दिखाना शुरू करेगा। इससे क्या होगा, हमारा जो है जो पेड एड है वो चलना शुरू हो जाएगा। और पेड एड हम जो टारगेट हमने सेलेक्ट किया है, जो ऑडियंस हमने सेलेक्ट किए हैं, जो एड लिमिटेशन हमने सेलेक्ट की है, उस एड लिमिटेशन में ये एड चलना शुरू हो जाता है। सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये होती है डिटेल टारगेटिंग के अंदर, कि हम अपनी चॉइस से जिसको ऐड दिखाना चाहते हैं उसको ऐड ये फेसबुक दिखाती है। दूसरी बात इसमें अच्छी ये होती है कि जिस चीज़ में फेसबुक यूज़र जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है और वो इंटरेस्ट बार बार उस चीज़ों को देखता है। मिसाल के तौर पे कोई दीनदार आदमी है तो जो फेसबुक हमारा एड चलाएगी वो दीनदार लोगों के पास ही पहुंचाएगी। टारगेटिंग में उन लोगों को सेट किया है। तो यहाँ से जी एड्स मैनेजर से एड चलाने में सबसे बड़ा फायदा ही होता है। अगर आप डिटेल टारगेटिंग सही सिलेक्ट करते हैं, डिटेल टारगेटिंग में आप एज लिमिटेशन और इसके जो कोड है वो कोड सेट सेलेक्ट करते हैं अच्छी तरीके से, और आप एड रिव्यू में जाकर के पब्लिश कर देते हैं, तो आपके पास अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। एक दो मेथड इसमें जरूरी है। सबसे पहले आपके पास एक बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए, यानी आपके पास दो व्हाट्सएप होने चाहिए, एक पर्सनल और एक बिजनेस। और अगर आपके पास बिजनेस वाला व्हाट्सएप है तो आप बिजनेस व्हाट्सएप ही इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। फिर उसके लिए मैसेंजर है। आपके पास अगर बिजनेस में व्हाट्सएप नहीं है तो आप मैसेंजर सेलेक्ट करेंगे। मैसेंजर जब आप सेलेक्ट करेंगे तो सारे मैसेज आपके मैसेंजर पर आएंगे, कॉल भी आपकी मैसेंजर पर आएगी, क्योंकि आपने मैसेजिंग एप्स को सेलेक्ट किया था। जब आप उसमें मैसेजिंग ऐप सेलेक्ट नहीं करते हैं, आपकी वेबसाइट है तो आप वेबसाइट पे भी ट्रैफिक को ला सकते हैं। ट्रैफिक का मतलब ये है कि जो पब्लिक हमसे कांटेक्ट करना चाहती है वो हम अपने ट्रैफिक को वहां से हटा करके उस प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम जाना चाहते हैं तो हम उस पे जो है जा करके इस एड को रिव्यू करके पब्लिश करके अच्छे से अपने पास स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जानकारी कैसी लगी, कोर्स कैसा लगा, इसके बारे में हमें थोड़ा फीडबैक कीजिए आप। जी बहुत अच्छी जानकारी हुई और लगी, और बहुत अच्छा समझाया। जी बहुत अच्छी जानकारी मिली और बहुत अच्छा लगा, आपने सिखाया बहुत अच्छे तरीके से। एक सेकंड रुकिए आप।
जी, आपको जो है कैसी लगी हमारी ये जानकारी और ये कोर्स कैसा लगा, इसके बारे में फीडबैक दीजिए। ये क्या-क्या चीज़ें आपका आपको कोर्स समझ में आई, माशाल्लाह क्या-क्या बहुत नहीं आई? माशाल्लाह आपका कोर्स बहुत अच्छा लगा और तकरीबन तकरीबन सारी ही चीज़ समझ में आ गई। बस ये है कि अब एक हुँ। बार अपने तौर पर लेंगे तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें ज़हन में आ जाएँगी। अच्छा, अपने तौर पर क्या चीज़ अपने तौर पर करेंगे? जैसे जो आपने ये बताए हैं ऐप्स अब अपने मोबाइल में ऐप्स वगैरह सब डाउनलोड करके फिर उसी तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे। नहीं, ये लास्ट वाला जो आपकी समझ में आया? अभी कॉमर्स का जो लास्ट का लेक्चर है, ये आखिर वाला लेक्चर जो है मतलब पेड एड वाला, ये सबसे मस्त है। 2 लेक्चर जी, जी, मस्त है, जी। एक तो क्रिएट का और लास्ट वाला और पहला वाला, 3 लेक्चर तो मस्त है सबसे ज़्यादा। जी, जी। इसमें पेड ये ऐड क्या वाले समझ में में आया? हाँ, थोड़ी-सी अभी पेड ऐड वाले में थोड़ी सेटिंग के बारे में थोड़ा भी डाउट है। डाउट है। हमारी अकेडमी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ये अकेडमी हमारी सही काम कर रही है, किस तरीके से आपको क्या गाइडेंस मिला, जो चीज़ें आप नॉलेज जान रहे थे, उससे कुछ नई नॉलेज मिली या कोर्सेज़ हमारे कोर्स से आपको क्या-क्या बेनिफिट मिल सकते हैं कि आप आगे क्या-क्या फ्यूचर में इस कोर्स को करके कर सकते हैं? इसके बारे में फीडबैक दीजिए। ये है कि आपकी अकेडमी माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रही है और बहुत अच्छी चल रही है और जो आपके ज़रिए से हमने सीखा है, अगर हम इसको अंजाम देंगे और इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हम ऑनलाइन के तरीके पे ऑनलाइन रास्ते पे बहुत आगे तरक्की कर सकते हैं। दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से। जी। तो अगर ये वाला लेक्चर आपको मतलब ये एफडी कॉमर्स का अगर हम आपको एड देने लगे तो चला लोगे आप एड? नहीं चला सकते अभी? जी, इंशाल्लाह चला लेंगे बस ये है कि अगर कहीं कुछ ऊपर ऊँच-नीच होगी तो इंशाल्लाह आपसे कॉन्टेक्ट करके हम चला देंगे। जी, जी। वो तो हम हर टाइम ज हाज़िर है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये कि हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट हमारा इस काबिल हो जाए कि वो खुद अपने आप से काम कर सके। हमारे समझाने का मकसद, बताने का मकसद, कोर्स करवाने का मकसद भी यही होता है। हम प्रॉपर इतना टाइम लगाते हैं, इतने दिन स्टूडेंट को समझाते हैं और आगे भी गाइडेंस हमारा रहता है। तो हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट अपने आप से खुद से काम करना सीखे। हम किसी को ये नहीं बताते कि जो है वहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। हम ये कहते हैं, हम मछली पकड़ना खुद सिखाते हैं कि अपने आप पकड़ो जी, और निकालो और खा लो। जी, जी। तो ऐसा हमारा हम आपने देखा होगा हमारे हर लेक्चर के अंदर यही रहता है कि हम सारी की सारी मालूमात उन स्टूडेंट को फराहम कर सकें और स्टूडेंट अपने तौर पर या टीचर अपने तौर पर जो है स्टूडेंटों को फाइंड कर सके और इससे आप देख रहे होंगे कि इंटरेक्टिव तो होता ही है जो स्टूडेंट आप पहले से पढ़ा रहे हैं अगर उसको इस तरह पे काम करेंगे आप तो वो स्टूडेंट आपसे और ज़्यादा मानूस होगा और वो रेफरेंस के ज़रिए से आपके पास और भी स्टूडेंट ला सकता है। जी। जैसा आपने खुद ये तजुर्बा किया होगा। जो जो हमारे स्टूडेंट जो तालिब इल्म हैं हमारे स्टूडेंट्स तो वो माशाल्लाह खुश हो रहे हैं। अब ये हमने जो तरीका अपनाया है और अपने तरीके को पहले तरीके को हटाया है और नए तरीके का आपके तरीके को अपनाया है, तो उससे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत मानूस हो रहे हैं और खुश हो रहे हैं। जी, और भी रेफ़रेंस उनसे क्या होगा आपको, जब उसको आप अच्छी तरीके से मज़बूती से पकड़े रहेंगे, तो रेफ़रेंस के ज़रिए से आपको और स्टूडेंट मिलेंगे उन्हीं से ही। और आप जी, दूसरे जी। तरीके से इस तरीके से काम कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया है और आपको अगर ऐड लगाना भी आ गया ना, अगर सही तरीके से आपको ऐड चलाना आ गया, तो आपको सर्विसेज़ का काम भी मिल सकता है, जैसे कि मैंने बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म आपको बताए हैं सर्विसेज़ के बारे में और खुद से भी सर्विसेज़ आप लोगों को दे सकते हैं। किसी भी ये नहीं कि ऑनलाइन कुरान के तवज्जुह से आप सर्विसेज़ दे सकते हैं। जब आपको पेड ऐड जी, चलाना आ गया, आप किसी भी शॉप का ऐड चला सकते हैं, किसी भी मार्केट का ऐड चला सकते हैं, किसी भी कपड़े की दुकान का ऐड चला सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का ऐड चला सकते हैं और अपना मैन्युफैक्चरर करके सामान जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस सामान को खरीद करके ऐड चला के आप अपना बिज़नेस मेथड भी अंजाम दे सकते हैं। 3 फ़ायदे होते हैं इससे। तो जी। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि आप खुद से सामान परचेज़ करके उसे सेल भी कर सकते हैं, पेड ऐड चला के सर्विसेज़ ला सकते हो उस पर। तो जब आप पेड ऐड चलाएँगे तो सर्विसेज़ आपके पास आएँगी, लाज़िमी तौर पर आएँगी।
जब आप इसमें सर्विसेज का डालेंगे तो आपके पास सर्विसेज लेने के लिए लोग फ़ोन करेंगे। जब आप इसमें ऑनलाइन कुरान टीचिंग का डालेंगे तब स्टूडेंट आपके साथ इंटरेक्ट होकर के एंगेजमेंट होंगे और आप इसमें और कोई मार्केटिंग का डालेंगे तो वो भी आपके साथ एंगेज